जालोर जिले के सुराना गांव में छात्र की शिक्षक द्वारा मारपीट के बाद मौत के मामले को लेकर दलित वर्ग का आक्रोश फूट पड़ा है। यहां केकड़ी में भी मंगलवार को दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया तथा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व दलित समाज के सैकड़ों लोग यहां नगरपालिका परिसर में एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए दलित समाज के लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में दलित समाज के लोगों ने बताया कि राजस्थान के जालोर जिले के सुराना निवासी इंद्र कुमार मेघवाल गांव के सरस्वती मंदिर के विद्यालय में अध्ययनरत था तथा छात्र द्वारा विद्यालय में पानी से भरी मटकी से पानी पीने का खामियाजा अपनी मौत से चुकाना पड़ा। मटकी से पानी पीने के बाद विद्यालय के शिक्षक छेल सिंह द्वारा छात्र को बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी 23 दिन इलाज के बाद मौत हो गई। आज़ादी के 7.5 दशक पूरे होने के बाद भी छुआछूत की भावना अब भी भरी हुई है। ज्ञापन के माध्यम से दलित समाज के लोगों ने छात्र की हत्या के आरोपी शिक्षक को फांसी की सजा देने की मांग की गई। साथ ही दलित समाज के लोगों ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा पीड़ित परिवार को उचित सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की। साथ ही दलित समाज ने पीड़ित परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने तथा दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नया कानून बनाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद जितेंद्र बोयत, किशन गोपाल परेवा, महेश बोयत, राजेश मेघवंशी, शैलेंद्र मीणा, चेतन दास रेगर, रामेश्वर गढ़वाल, सीताराम मीणा, भानु मीणा, लालाराम बेरवा, पप्पू लाल माड़ी, जगदीश तेजी, दौलत कुमार, गोवर्धन रेगर, प्रकाश, संदीप, बुद्धि, पप्पूलाल आदि मौजूद रहे। जालोर में भी 9 वर्ष के बालक इंद्र मेघवाल की प्रधानाध्यापक द्वारा पीट कर हत्या करने पर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और देश के राष्ट्रपति जी से हमने मांग की है कि जिस व्यक्ति ने प्रधानाध्यापक ने इस तरह का जो बेरहमी क्रूर कांड किया है, बच्चे की हत्या की है, एक मटके से पानी पीने पर उस बच्चे को इतना मारा कि उसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो ऐसे में उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाए, जिससे देश में और प्रदेश के अंदर इस तरह का जो भेदभाव या छुआछूत करने वाले लोगों को सबक लगे। और हमारी मांग है कि अगर उसे फांसी नहीं दी गई तो पूरे राजस्थान में और हम कम से कम हमारे अजमेर जिले में तो आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन होगा, उसे फांसी की सजा मिले, फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो और उस छेल सिंह को फांसी की सजा मिले। ऐसा दलितों के साथ कब तक होगा? अब आपने देखा होगा कि दलितों के साथ पूरे हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में जिस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं, भेदभावपूर्ण लोगों की हत्या हो रही है। आपने देखा होगा हाथरस में भी एक बच्ची के साथ बलात्कार कर उसे रात को जला दिया जाता है। ऐसे में पूरी सरकार मुख दर्शक बनकर किसी प्रकार का सरकार का नुमाइंदा उसकी पैरवी नहीं करता है। और यहाँ तक कि जितने भी राजनीतिक दलों में सामाजिक संगठन चल रहे हैं, ये संगठन भी आगे नहीं आते, क्योंकि दलितों को हिंदू नहीं मानकर इस प्रकार की मांग हमारी है कि भाई इस प्रकार की मतलब हिंदू नहीं मानकर ऐसे मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। और ओछी मानसिकता के साथ मंदिर और मस्जिद और धर्म की आवाज उठाकर हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है। हमारे लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा, खासकर अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लोगों से, कि आप लोग जिस प्रकार की धर्म की राजनीति में पड़े हो, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो, अपने लोगों की लड़ाई लड़ो। अपने लोगों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार पूरे देश में हो रहा है, ये अत्याचार बंद तब होगा तब आप और हम सब लोग संगठित होंगे, एक होंगे। हमारी मांग है कि छेल सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाए और परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। शहर के पुराना कोटा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से सैकड़ों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। हालात ये है कि इस मार्ग पर 2-2 फीट के गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। इन गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से गहराइयों का पता नहीं चल पाता, जिसके चलते आए दिन वाहन फंस जाते हैं। केकड़ी से पुराने कोटा मार्ग पर मोड़किया चौराहे तक 5 किलोमीटर मार्ग पर 200 से भी अधिक गड्ढे हैं, जिनके चलते 5 किलोमीटर मार्ग पर सफ़र के लिए 50 मिनट का समय लगता है, जबकि इस मार्ग से 50 से अधिक गांवों के लोगों का आना जाना रहता है। ये मार्ग से टोंक जिले के देवली तहसील व केकड़ी तहसील के 50 से अधिक गाँवों को केकड़ी शहर से जोड़ता है। वहीं केकड़ी देवली को सीधा जोड़ने का पुराना मार्ग भी यही है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से आए दिन वाहन चालक भी गिरकर चोटिल होते रहते हैं। इस मार्ग पर केकड़ी बाईपास से निकलने
होते ही बाद में 3 फीट गहराई तक के गड्ढे यहां आ जाते हैं, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है। यहां पर आसपास के दुकानदारों ने भी मलबा डालकर अपने स्तर पर गड्ढे को भरने का प्रयास किया, लेकिन बारिश के चलते वापस 2 फीट से अधिक गहराई के गड्ढे हो चुके हैं, जिससे छोटी छोटी कारों का निकलना यहां से खतरे से खाली नहीं है। बिशलपुर बांध के भराव क्षेत्र में आने से पुराने केकड़ी देवली मार्ग पर बनी नेगड़िया पुलिया डूब गई थी, जिसके चलते करीब 20 साल से इस मार्ग पर आवागमन भी बंद था। लेकिन वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 40 करोड़ की लागत से पुल का शिलान्यास किया था, जिसके बाद तत्कालीन भाजपा सरकार के समय इस पुल का उद्घाटन भी किया गया था। लेकिन 40 करोड़ के पुल का सड़क के अभाव में महत्व नहीं है, जिसके चलते लोगों को देवली जाने के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सांवर होकर जाना पड़ता है। क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़क के मामले को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सीएन केदार शर्मा का कहना है कि इस मार्ग पर 30 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। टेंडर हो गए हैं। बारिश थमने के बाद से ही सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। जहां पर गहरे गड्ढे हैं वहां पर जल्द ही मलबा डलवा दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को दलित समाज के लोगों ने सांवर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा तथा जालोर में छात्र की मौत के बाद मामले को लेकर विरोध जताया। ज्ञापन के माध्यम से दलित समाज के लोगों ने छात्र इंद्र कुमार मेघवाल के हत्यारे शिक्षक को फांसी की सजा देने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से दलित समाज के लोगों ने बताया कि जालोर में एक शिक्षक द्वारा मटके से पानी पीने के कारण छात्र को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी आज भी सामंतवादी सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं, जो अब भी दलित समाज से घृणा की भावना को रखते हैं। ज्ञापन के माध्यम से दलित समाज पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम सहित पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने तथा उचित सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान लालाराम धोबी, ओम प्रकाश, सुनील, सांवरलाल, नाथू बड़ाई, विनोद पवार, द्वारका प्रसाद, चंदेल, गोविंद मालावत, नीरज बनवारी, भेरूलाल, सोहनलाल कटीक आदि मौजूद रहे। राजसमंद के रेल मगरा गांव से चारधाम यात्रा के लिए पैदल ही निकले पदयात्री का मंगलवार को केकड़ी पहुंचने पर यहां पुराने कोटा रोड पर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ता दशरथ साहू ने बताया कि रेल मगरा के रहने वाले किशन लाल का पदयात्रा का आज 5वां दिन है, जो रेल मगरा से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर की पदयात्रा है, वो पूरा करेंगे। मंगलवार को पदयात्री किशन लाल के केकड़ी पहुँचने पर यहाँ पुराना कोटा रोड स्थित बाबा का विशाल भंडारा के कार्यकर्ता लालाराम, सीताराम, सत्तू सैनी आदि द्वारा किशन लाल का स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस मौके पर पार्षद लोकेश साहू, सुरेश साहू व पार्षद प्रतिनिधि दशरथ साहू व आर्यन सोनी द्वारा किशन लाल के पद प्रक्षालन कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में केकड़ी टैक्सी एसोसिएशन का भी पूरा सहयोग रहा। साथ ही रामोतार जाट, प्रधान सैनी, कैलाश माली, मोनू वैष्णव, विकास जांगीड़, सेठी माली, नवीन, महावीर वैष्णव, सिंटू साहू, रोहित राठी, दशरथ जाट, छोटू रेगर, पप्पू माली, विष्णु साहू, बद्री माली, लक्की साहू, ऋषिराज जाट, केदार माली आदि कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग प्रदान किया तथा पदयात्री किशन लाल का स्वागत सम्मान किया। गोवंश में फैली लंपी बीमारी के इलाज के लिए मंगलवार को सांकरिया ग्राम में टीकाकरण किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने भगवान चारभुजानाथ मंदिर में हवन कर पूजा अर्चना की तथा जल्दी गोवंश के स्वस्थ होने की तथा गोवंश में फैली बीमारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने हवन में आहुतियां देकर गोवंश को बीमारी के प्रकोप से बचाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की। तत्पश्चात गांव में पशु चिकित्सा विभाग के सहयोग से 200 से अधिक गायों का टीकाकरण किया गया। गांव के बनवारी कुमावत ने बताया कि सांकरिया गांव में 6 साल से गौशाला संचालित है, मगर हाल ही के दिनों में लंपी बीमारी के फैलने के कारण गोवंश की दयनीय दुर्दशा हो गई थी। हालांकि ग्रामीणों ने गोवंश को बचाने के लिए अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास भी किए, जो सफल भी रहे, जिससे किसी भी गाय की अभी तक इस बीमारी से मौत नहीं
हुई है, मगर अब लंपी बीमारी से निजात दिलाने के लिए टीकाकरण करवाया जा रहा है। इस मौके पर लालाराम कुमावत, रामपाल जाट, पप्पू गुजर, किशन गुजर, गोपाल कुमावत, प्रधान कुमार, भोजराज गुजर, मुकेश सेन, संदीप शर्मा, भागचंद आदि ग्रामीणों ने सहयोग प्रदान किया। टीकाकरण में राजकीय पशु चिकित्सालय गुड़गांव के सहायक रमेश मीणा ने भी पूरा सहयोग प्रदान किया। लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा मंगलवार को 51 तुलसी के पौधे व गमले वितरित किए गए। इस मौके पर लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट के प्रांतपाल सेवा कार्य में अग्रणीय दिलीप तोषनीवाल के जन्मदिन के अवसर पर लॉयंस क्लब केकड़ी के सदस्यों द्वारा यहां अजमेरी गेट पर 51 तुलसी के पौधे व गमलों सहित 51 परिवार के सदस्यों को वितरित किए गए। साथ ही मिठाई भी वितरित की गई व उन्हें उचित देखभाल के लिए आह्वान किया गया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष राजेंद्र सोनी, क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग, निवर्तमान अध्यक्ष ऐशन्याति सचिव पुरुषोत्तम गर्ग, सह सचिव भारत माहेश्वरी, मनोज पांड्या, कोषाध्यक्ष विनय पांड्या, अरुण शाह, शैलेंद्र वाधवानी, जगदीश फतेहपुरिया ने उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करते हुए तुलसी के पौधे वितरण में सहयोग प्रदान किया। श्री श्याम प्रेमी परिवार द्वारा जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कटारिया विश्रामशाला में खाटू वाले श्याम का भव्य दरबार सजाया जाएगा। श्री श्याम प्रेमी परिवार के सदस्यों ने बताया कि 3 बत्ती चौराहा स्थित कटारिया विश्रामशाला में जन्माष्टमी के पर्व पर खाटू श्याम का भव्य दरबार सजाया जाएगा, जिसमें फूलों से आकर्षक श्रृंगार करके मनमोहक बनाया जाएगा। कार्यक्रम में श्री श्याम प्रेमी परिवार के सभी सदस्य सहयोग करेंगे। पंचायत समिति में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह, विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू द्वारा झंडारोहण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, सहायक विकास अधिकारी रमेश चंद गुजर, महेंद्र सिंह राठौड़ सहित कार्यालय अधिकारी व कर्मचारियों की मौजूदगी में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधान होनार सिंह राठौड़ द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा गरीब को गणेश मानकर अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य व निष्ठापूर्वक कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की विस्तृत चर्चा की व अपने कर्तव्य की पालना निष्ठापूर्वक करने के लिए प्रेरित किया। केकड़ी उपखंड के दयालपुरा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में प्रधान अध्यापक छोटूलाल जाट, अध्यापक गिरिजा शंकर शर्मा, दिनेश कुमार जांगीर, रामोतार दाकड़ ने सरस्वती माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसएमसी अध्यक्ष धन्नालाल पुरविया, धीरज सिंह चौहान, रघुवीर गौड़, मुकेश दास सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं का अतिथियों द्वारा सम्मान भी किया गया तथा बामासाओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन कैलाश चंद बड़ाई द्वारा किया गया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English